नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इस पे हम बात कर रहे थे। इससे रिलेटेड एक वीडियो यानी पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 2 में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उससे आगे के प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सभी साथियों के लिए उपयोगी होने वाला है जिनको भी हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ पर मुहावरे एंड लोकोक्तियों से सवाल जरूर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है पूत सपूत तो काहे धन संचय। पूत सपूत तो काहे धन संचय और पूत कपूत तो काहे धन संचय। मतलब अगर पूत सपूत है तो धन संचय करने से कोई फ़ायदा नहीं, खुद से धन बना लेगा। और अगर पूत कपूत है तो भी धन संचय करने की कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सारा धन बर्बाद कर देगा। इसका मतलब है धन का संचय करना है, यानी धन को जमा करके रखना, ये अच्छा नहीं है। तो पूत कपूत तो काहे धन संचय और पूत कपूत तो काहे धन संचय, मतलब है धन का संचय अच्छा नहीं, यानी धन को जमा करना अच्छा नहीं। नेक्स्ट है पाप का घड़ा भरकर डूबता है, यानी पाप जब बहुत बढ़ जाता है तो विनाश होता है। पाप का घड़ा भरकर डूबता है, यानी पाप बढ़ जाता है तो विनाश होता है। मुंह पर बसंत फूलना या खिलना, इसका मतलब है भयभीत होना। मुंह पर बसंत फूलना का मतलब है भयभीत होना। मुंह बनाना यानी खीज प्रकट करना। मुंह बनाना मतलब खीज प्रकट करना। मुट्ठी में करना यानी वश में करना। मुट्ठी में करना यानी वश में करना। रंग में भंग पड़ना मतलब मजा किरकिरा होना। रंग में भंग पड़ना मतलब मजा किरकिरा होना। रंग लाना यानी हालात पैदा करना। रंग लाना मतलब हालात पैदा करना। रास्ता देखना यानी प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना यानी प्रतीक्षा करना। रास्ता नापना यानी चले जाना। रास्ता नापना का अर्थ है चले जाना। नेक्स्ट है रास्ते पर लाना, यानी सुधार करना। जैसे बच्चों को लेके जब उनके गार्जियन जाते हैं टीचर के पास तो बोलते हैं गुरुजी आप इसे रास्ते पे ला दीजिए, अर्थात इसका सुधार कीजिए, इसमें सुधार लाइए। नेक्स्ट है ललाट में लिखा होना, यानी भाग्य में लिखा होना। ललाट में लिखा होना का अर्थ भाग्य में लिखा होना। लहू के आंसू पीना यानी दुख सह लेना। लहू यानी खून के आंसू पीना मतलब दुख सह लेना। लाले पड़ना मतलब बहुत कमी हो जाना। लाले पड़ना मतलब बहुत कमी हो जाना। लोहा मानना यानी श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहा मानना मतलब किसी की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। विष की गांठ यानी उपद्रवी या खोटा। विष की गांठ मतलब उपद्रवी। शान में बट्टा लगना यानी शान घटना। शान में बट्टा लगना मतलब शान घटना। शैतान की याद यानी लंबी बात या लंबी वस्तु। शैतान की याद का मतलब लंबी बात। सफ़ेद झूठ यानी बिल्कुल झूठ। लोग बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, इसी बात को बोला जाता है तुम सफ़ेद झूठ बोल रहे हो। साँचे में ढला होना यानी रूपवान होना। साँचे में ढला होना यानी रूपवान होना। सांप सूंघ जाना यानी गुपचुप हो जाना। सांप सूंघ जाना मतलब गुपचुप हो जाना। अगला है सिंदूर चढ़ना यानी लड़की का विवाह होना। सिंदूर चढ़ना का मतलब लड़की का विवाह होना। सिर उठाना यानी विरोध करना। सिर उठाना का मतलब विरोध करना। सिर पर भूत सवार होना यानी धुन लग जाना। सिर पर भूत सवार होना मतलब धुन लग जाना। सुबह शाम करना यानी टाल मटोल करना। जैसे जब आप किसी को कुछ पैसे देते हैं और जब मांगने जाते हैं सुबह में दे देंगे, शाम में दे देंगे, ऐसे करना यानी टाल मटोल करना। तो सुबह शाम करना का मतलब टाल मटोल करना। आँख के अंधे नाम नयन सुख, मतलब नाम बड़ा और गुण उसके विपरीत, यानी आँख का अंधा है लेकिन नाम क्या है, नयन सुख है। नयन का मतलब होता है आँख, इसका मतलब नाम बड़ा है लेकिन गुण बिल्कुल उल्टा। अगला है आटे के साथ घुन भी पिसता है। इसका मतलब दोषी व्यक्ति का साथी अगर निर्दोषी है तो भी मारा जाता है। दोषी व्यक्ति का जो साथी है निर्दोषी होने पे भी मारा जाता है। इसी को बोलते हैं आटे के साथ घुन भी पिसता है। मतलब 10 बेईमान लोग हैं, अगर उसके पीछे एक ईमानदार भी है तो वो भी बेईमान में काउंट हो जाएगा। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दुगना लाभ, दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होना। अगला कहावत है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब दोषी होने पर भी धौंस जमाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला कहावत है फ्रेंड्स ऊंची दुकान फीका पकवान। ये बहुत ही प्रचलित कहावत है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब बाहरी दिखावा केवल है, अंदर से कुछ नहीं है, बाहर से केवल दिखावा किया। यानी बहुत
बड़ा दुकान, इसको सिंपल याद रखने के लिए समझेंगे ऐसे कि दुकान बहुत बड़ा है लेकिन फीका पकवान, मतलब अंदर में कोई सामान ही नहीं है, यानी केवल बाहरी दिखावा है। अगला है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका मतलब छोटे आदमी के साथ बड़े आदमी की क्या तुलना करना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब छोटे आदमी और बड़े आदमी की तुलना ही करना बेकार है। नेक्स्ट है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी शर्म के मारे क्रोध करने लगना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मतलब शर्म के मारे क्रोध करना। अगला है थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना का मतलब कम ज्ञान या कम गुण रखने वाला बातें बढ़ चढ़ कर करता है, यानी जिसके पास कम ज्ञान है उसको देखेंगे वो ज़्यादा बातें करते रहेगा। इसी को बोलते हैं अधगल गगरी छलकत जाए। तो थोथा चना बाजे घना ये एक महत्वपूर्ण कहावत है जिसका अर्थ है कम ज्ञान रखने वाले व्यक्ति बढ़ चढ़ कर बातें करता है। अगला है बिल्ली के भागों छीका टूटा। बिल्ली के भागों छीका टूटा मतलब जैसा चाहा वैसा ही है। नेक्स्ट है भागते भूत की लंगोटी ही सही। भागते भूत की लंगोटी ही सही, इसका मतलब है जहाँ कुछ भी ना मिलने की आशा है वहाँ कुछ मिल जाना, यानी कुछ ना मिलने की आशा ना हो और कुछ मिल जाए तो इसको बोलेंगे कि भागते भूत की लंगोटी ही सही। नेक्स्ट है साझे की हांडी चौराही फूटी। इस कहावत का मतलब है जिम्मेदारी एक व्यक्ति की होनी चाहिए नहीं तो काम खराब हो जाता है। सांझे की हांडी चौराहे फूटी मतलब किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दीजिए तो काम सही होगा, वरना अन्यथा ये काम खराब हो जाएगा। अगला है अंत भला तो सब भला। इसका मतलब परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। अंत भला तो सब भला, इसका मतलब अगर आपका रिजल्ट सही आया तो सब अच्छा माना जाएगा। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो इसको बोलेंगे अंत भला तो जग भला। लोग कहेंगे कि अरे सिलेक्शन हो गया मतलब इसने बहुत अच्छा तैयारी की। और अगर आप थोड़े से मार्क्स से भी रह जाते हैं तो लोग बोलेंगे कि इसका तैयारी अच्छा नहीं। लोग तरह तरह की उस पर फिर कमेंट करने लगेंगे। जिसने कभी एग्जाम ना दिया वो भी कमेंट करने आ जाएगा। तो इसीलिए कहावत बना है कि अंत भला तो सब भला। अगला है अंधा क्या चाहे दो आँखें। मतलब अंधे को क्या चाहिए, दो आँख। मतलब हर चीज़ों को, हर इंसान को चाहिए आवश्यक वस्तु, तो आवश्यक वस्तु की चाह सभी को होती है। अगला है अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी एक की मजबूरी से दूसरे को लाभ होता है। एक की मजबूरी का दूसरे लाभ उठाता है, यही है अंधी के पीसे कुत्ता खाए। अगला कहावत है मुर्गी के तकवे का घाव भी बहुत है। मुर्गी के तकवे का घाव भी बहुत है, यानी कमज़ोर आदमी थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सह सकता। अगला है यह मुँह और मसूर की दाल, यानी अपनी औकात से बढ़कर पाने की इच्छा रखना। मुँह और मसूर की दाल, इसका मतलब अपनी औकात से बढ़कर पाने की इच्छा होना। नेक्स्ट है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इसका अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस कहावत का मतलब है अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अक्ल बड़ी है भैंस। इसका मतलब शारीरिक शक्ति का महत्व कम है, बुद्धि का महत्व ज़्यादा है। नेक्स्ट है अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार मतलब गरज आ पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है, यानी जब उसको आवश्यकता आ पड़ेगा तो हर चीज़ मानेगा, हर कंडीशन मानने को तैयार है। अगला है अपनी गली में कुत्ता शेर, यानी अपने घर में सबका जोर होता है। अपनी गली में कुत्ता शेर मतलब अपने घर में सबका जोर होता है। नेक्स्ट है अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना। अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना मतलब अपने हिसाब से चलना, यानी स्वतंत्र होना। अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्र होना। अगला है अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी अपनी इज्जत अपने हाथ। अपनी पगड़ी अपने हाथ यानी अपना इज्जत अपने हाथ। नेक्स्ट कहावत जो है वो है दिल्ली अभी दूर है, यानी अभी दिल्ली दूर है, यानी अभी कसर है। अगला है आई मौज फकीर की दिया झोंप का फूक। आई मौज फकीर की दिया झोंप का फूक, इसका मतलब मौजी और विरक्त आदमी किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है। जो मौजी आदमी हो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। अगला है 8 कनौजिया 9 चूल्हे, यानी अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूल्हे मतलब अलगाव की स्थिति। अगला है आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेमेल चीज़ों का मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर। आप भला तो जग भला, यानी भले आदमी को सब भले ही मिलते हैं। आप भला तो जग भला। आम खाने से काम पेड़ गिनने से क्या काम, ये
अच्छा कहावत है, हमेशा आप ये सुनने को देखते होंगे कि वो लोग बोलेंगे आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम। मतलब हमको अपने मतलब की बात करो, सिर्फ मतलब की बात करो। यानी जाओ आम खाओ, पेड़ क्यों गिनना, खाना तो आम है। तो सिर्फ मतलब की बात करो, बाकी बातें न करो। अगला है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मतलब उच्च लक्ष्य लेकर चलना पर निम्न स्तर के कार्य करना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब लक्ष्य तो बड़ा लेके चले लेकिन निम्न स्तर के कार्य करना शुरू किया। अगला है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। यानी कोई काम पूरा होते होते रह गया। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यानी कोई काम पूरा होते होते रह गया। इधर कुआं उधर खाई, यानी हर हालत में मुसीबत। इधर कुआं उधर खाई का मतलब हर हालत में मुसीबत। इस हाथ ले उस हाथ दे, इसका मतलब कर्म फल तुरंत मिलता है। इस हाथ ले उस हाथ दे, यानी कर्म फल तुरंत मिलता है। अगला है, ईद का चांद। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद या ईद का चांद होना, दोनों का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। नेक्स्ट है, उल्टी गंगा पहाड़ को चली, यानी विपरीत बात होना। उल्टी गंगा पहाड़ को चली मतलब विपरीत बात होना। ऊँट किस करवट बैठता है, यानी निर्णय किसके पक्ष में होता है। जैसे मैच जब होता है तो लोग बोलते हैं आज का ऊँट किस करवट बैठेगा, मतलब आज कौन सा पक्ष जीतेगा। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब खाने को बहुत कम मिलना। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब खाने को बहुत कम मिलना। नेक्स्ट है, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, यानी सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी वस्तु कम है और मांग बहुत अधिक होना। तो एक अनार 100 बीमार का मतलब है वस्तु कम है लेकिन मांग बहुत ज़्यादा है। अगला है, एक और एक 11 होना। एक और एक 11 होते हैं, इसका अर्थ है एकता में बल होते हैं। एक और एक 11 होते हैं का मतलब है एकता में बल होना। एक आपने सुना होगा 9 2 11 होना, इसका मतलब है भाग जाना। 9 2 11 है नहीं, भाग जाना। और एक 11 होते हैं मतलब एकता में बल होते हैं। अगला है, एक करेला या गिलोय दूसरे नीम चढ़ा। एक करेला दूसरे नीम चढ़ा, यानी एक के साथ दूसरा दोष। दूसरा है, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, यानी अपराध करके रौब झाड़ना, गलती भी करना और ऊपर से रौब भी झाड़ना। तो इसको बोलेंगे एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। अगला है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, कोई ज़्यादा हो कोई कम हो लेकिन दोनों जिम्मेदार हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगला है, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर। यानी ओखली में जब सिर दे दिया तो मूसल से क्या डर, यानी कठिन कार्य हाथ में लेने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। नहीं, जब आप कठिन काम लिए हैं तो फिर कठिनाइयों से क्यों डरना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोगों पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठता है कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब भाग लेने शुरू किया, मतलब आप ओखली में सिर दे दिए तो मूसल से क्या डरना, मतलब आपके बीच जो बाधाएं आएंगी तरह तरह की, इससे क्या डरना, क्योंकि आपका कार्य क्या है, अत्यंत कठिन काम को अपने आप हाथ में लिया है। नेक्स्ट है, कंगाली में आटा गीला। मतलब पहले से ही मुसीबत में है और मुसीबत बढ़ाना, एक मुसीबत पे दूसरी मुसीबत आ पड़ना। अगला है, कर ले सो काम भज ले सो राम। कर ले सो काम भज ले सो राम, मतलब कर्म करने और पूजा पाठ में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, काम करने में आनाकानी नहीं करना चाहिए। यही है कर ले सो काम भज ले सो राम। अगला है, कल किसने देखा है। मतलब भविष्य में क्या होगा कौन जानता है, कल किसने देखा है। नेक्स्ट है, कहने से धोबी गधे पर नहीं बैठता। यानी मनमानी करने वाला दूसरे की बात नहीं मानता। कहने से धोबी गधे पर नहीं बैठता, मतलब मनमानी करने वाला दूसरे की बात नहीं मानता। अगला कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा, मतलब बेमेल चीज़ें जोड़ जोड़ कर कुछ बना लेना, बेमेल चीज़ों को भी जोड़ के कुछ बना लेना, इसको बोला जाता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अगला है, काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। मतलब धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकती, काठ की हाड़ी एक ही बार चलती है। तो एक बार जब चढ़ाइएगा काठ की हाड़ी तो आग में जल गया, यानी धोखेबाजी हर बार नहीं चलेगा। अगला है, काम का न काज का दुश्मन अनाज का, यानी निकम्मा व्यक्ति। काम का न काज का दुश्मन अनाज का, यानी निकम्मा व्यक्ति। नेक्स्ट है, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी न पढ़ा न लिखा,
काला अक्षर भैंस बराबर मतलब न पढ़ा न लिखा। अगला जो कहावत है वो है काली के ब्याह को 100 जोखिम। काली के ब्याह को 100 जोखिम, यानी एक दोष होने पर लोग अनेक दोष निकाल लेते हैं। अगला है कुत्ते को घी नहीं पचता, यानी नीच आदमी उच्च पद पाकर इतराने लगता है। कुत्ते को घी नहीं पचता, इस कहावत का अर्थ है नीच आदमी उच्च पद पाकर इतराने लगता है। अगला है कहावत है कोयलों की दलाली में मुंह काला। कोयलों की दलाली में मुंह काला मतलब बूढ़ों के संग से कलंक लगता है। बूढ़ों के संग में रहने से कलंक लगेगा, भले ही आप बुरा हो या ना हो, कलंक लगेगा बूढ़ों की संगति में रहने से। अगला है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी देखा देखी काम करना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका मतलब है देखा देखी काम करना। अगला है खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, इसका मतलब है कोई नहीं जानता कि भगवान कब कैसे क्या कर देता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया मतलब बहुत मेहनत किए पहाड़ खोदे और निकली क्या चूहिया, यानी बहुत कम लाभ होना। तो बहुत अधिक मेहनत करके बहुत कम लाभ होना, इसको बोलेंगे खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नेक्स्ट है गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। मतलब अगर आप गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो वहाँ नाम क्या हो गया जमुनादास। इसका मतलब अपने सिद्धांत बदलते रहना, यानी अपने सिद्धांत बदलने वाला व्यक्ति को बोलते हैं गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। अगला कहावत है गवाह चुस्त मुद्दई मुस्त। गवाह चुस्त मुद्दई मुस्त, गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त। इसका मतलब जिसका काम है वह तो आलस्य करे तो दूसरे फुर्ती दिखाए। नेक्स्ट है गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यानी झूठ और ढोंग रचना। गुड़ खा रहा है और बोल रहा है कि गुलगुला नहीं खाए, यानी कि झूठ और ढोंग रचना। नेक्स्ट कहावत है गुरु गुड़ ही रहा चेला शक्कर हो गया, जिसको बोलते हैं गुरु गुड़ चेला चीनी, मतलब छोटे जो हैं बड़े से भी आगे बढ़ जाते हैं। अगला है बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, यानी वस्तु पास में है और खोज कहाँ कर रहे हैं, दूर दूर तक जाकर खोज कर रहे हैं। नेक्स्ट है घड़ी में तोला घड़ी में मासा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, यानी चंचल मन वाला। मन क्या है, चंचल। अगला है घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, यानी घर में आने वाले का सत्कार करना चाहिए। घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, मतलब घर में जो आए उसका सत्कार करना चाहिए। अगला है घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। घर का जोगी जोगड़ा और आन गाँव का सिद्ध, मतलब जो घर का जोगी है उसको जोगड़ा बोल रहे हैं और जो दूसरे गांव का जोगी उसी को हम सिद्ध समझ रहे हैं। मतलब अपने लोगों में आदर नहीं होना, इसी को बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब अपने लोगों में आदर नहीं होता। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर। अभी हमने बात किया कि घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध या फिर घर की मुर्गी दाल बराबर, दोनों का मतलब है कि अपने चीज़ों का या अपने लोगों का कदर नहीं करना, अपने लोगों का आदर नहीं करना। अगला है घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, यानी घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। मतलब पेशेवर को रियायत नहीं करनी चाहिए, मतलब जो कोई बिजनेस कर रहा है उसको किसी तरह का कोई बिजनेस में रियायत नहीं देनी चाहिए। अगला है चट मंगनी पटविया, यानी तुरंत काम होना। चट मंगनी पटविया यानी तुरंत काम होना। अगला है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी बहुत कंजूसी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी बहुत कंजूसी। नेक्स्ट है चमार चमड़े का यार, यानी स्वार्थी व्यक्ति। चमार चमड़े का यार मतलब स्वार्थी व्यक्ति। नेक्स्ट है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सुख थोड़े ही दिन का होता है। सुख कितने दिन का है, थोड़े दिन का, तो इसी को बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर तो अंधेरी रात। अगला चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी दोनों तरफ वाला मेरा, यानी हर हालत में मेरा ही लाभ होना। चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी हर हालत में लाभ होना। अगला है चुड़ैल पर दिल आ जाए तो वह भी परी है। चुड़ैल पर दिल आ जाए तो वह भी परी है, मतलब जो चीज़ पसंद है वही सबसे अच्छी मान ली जाती है, यानी जो चीज़ पसंद आ गया वो सबसे अच्छा लगेगा। अगला है चोर चोर मौसेरे भाई, यानी एक जैसे बदमाशों का मेल हो ही जाता है, एक जैसे बदमाशों में दोस्ती हो ही जाती है, इसी को बोलते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। अगला है पढ़े तो हैं गुने नहीं। पढ़े तो हैं गुने नहीं, मतलब पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना।
अगला है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति का अच्छी चीज़ देना, कोई अयोग्य व्यक्ति उसको अच्छी चीज़ देना, इसी को बोलते हैं कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। नेक्स्ट है छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, मतलब छोटे से बड़ा अवगुणों में भारी। छोटे से बड़ा है लेकिन अवगुण में वही भारी है। अगला है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब ऐसे स्थान पे गुण प्रदर्शन न करें जहाँ कद्र ना हो, जहाँ पे कद्र नहीं वहाँ अपने गुण का प्रदर्शन न करें। अगला है जल में रहकर मगर से बैर, मतलब जहाँ रहते हो वहीं के मुखिया से बैर होना ठीक नहीं होता है। नहीं, जिस जगह पे वहाँ के जो हेड है उनसे शत्रुता ठीक नहीं है, इसी को बोलते हैं जल में रहकर मगर से बैर। अगला है जहाँ चार बासन होंगे वह खटकेंगे भी। जहाँ चार बासन होंगे वह खटकेंगे भी, मतलब गांव में लोग बोलते हैं कि जहाँ बर्तन होगा वहाँ आवाज़ होगा ही, मतलब जहाँ पे व्यक्ति होंगे वहाँ कभी ना कभी झगड़ा हो ही जाता है। जहाँ व्यक्ति होते हैं वहाँ कभी ना कभी झगड़ा हो ही जाता है। अगला है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ न पहुँचे रवि यानी जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती वहाँ भी कवि पहुँचते, मतलब कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कवि की कल्पना सब जगह पहुँच सकती है। इसका अर्थ है कवि की कल्पना हर जगह पहुँच सकती है। नेक्स्ट है जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले, मतलब जोरदार आदमी की बात माननी ही पड़ती है। जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले का अर्थ है जोरदार आदमी की बात माननी ही पड़ती है। अगला है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, मतलब जो आपका भलाई कर रहा है उसी का अहित करना। तो जिस थाली में खाना उसी में छेद करने का अर्थ है जो उपकार करे उसी का अहित करना। अगला है जिसकी जूती उसी के सिर, मतलब जिसकी करनी उसी को फल मिला। जिसकी जूती उसी के सिर, यानी जिसकी करनी उसी को फल मिला। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, शक्तिशाली आदमी अपना काम निकलवा ही लेता है। अगला है झूठ के पाँव नहीं होते, मतलब झूठा आदमी एक बात पर पक्का नहीं रह सकता। झूठ के पाँव नहीं होते मतलब झूठा आदमी एक बात पर रह ही नहीं सकता। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, मतलब विपत्ति में थोड़ी सी सहायता भी उबार देती है। अगर विपत्ति में कोई उसको थोड़ा भी सहायता किया जाए तो वो उससे बाहर आता है। नेक्स्ट है ढाक के वही तीन पात। ढाक के वही तीन पात, मतलब फिर वही बात या दशा। अगला है हराम की कमाई हराम में गवाई। हराम की कमाई हराम में गवाई, यानी गलत ढंग से कमाया तो गलत ढंग से गंवा दिया, यानी बुरे कर्मों से अगर आप पैसा कमाए तो वो बुरे चीज़ों में ही लगना, तो बेईमानी का पैसा बुरे काम में लग जाना, इसी को बोलते हैं हराम की कमाई हराम में गमाई। 3 में न 13 में, यानी कुछ महत्व नहीं होना, कुछ भी महत्व नहीं। 3 में न 13 में, इसका मतलब कुछ भी महत्व नहीं। अगला है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यानी तुम्हारी बात सच हो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मतलब तुम्हारी बात सच हो। तू डाल डाल मैं पात पात, यानी एक से बढ़कर दूसरा चालाक। तू डाल डाल मैं पात पात, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। थका ऊँट सराय ताकता, यानी थकने पर विश्राम करना चाहिए। अगला है दाल लगाए लंगोटिया यार। दाग लगाए लंगोटिया यार, यानी आदमी अपनों से ही धोखा खाता है, तो दाग कौन लगाएगा, लंगोटिया यार, अपने आदमी ही धोखा देते हैं। अगला है दाल भात में मसूर चंद, यानी बीच में दखल देने वाला। दाल भात में मसूर चंद, यानी बीच में दखल देने वाला। अगला कहावत है दिन भर चले 2.5 कोस। दिन भर चले 2.5 कोस, मतलब समय बहुत लगा और काम बहुत थोड़ा हुआ। दिन भर में 2.5 कोस मात्र चले, यानी समय बहुत ज़्यादा खर्च किए और काम बहुत कम। अगला है दीवार के भी कान होते हैं। इसका मतलब जो रहस्य की बात है उसको गुपचुप करनी चाहिए। नेक्स्ट कहावत है दुधारू गाय की लात सहनी पड़ती। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, मतलब जिससे कुछ पाना हो उसकी डांट उसकी धौंस भी सहना पड़ता है। जिससे अगर कुछ लेना हो तो वो अगर डांट भी दिया तो सहना पड़ेगा। इसी को कहावत में बोलते हैं कि दुधारू गाय की लात सहनी पड़ती है। अगला कहावत है दूध का दूध पानी का पानी, यानी ठीक ठीक न्याय हो जाना। लोग बोलते हैं कि चलो पंचायत रख लेते हैं, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मतलब ठीक ठीक न्याय हो जाना। अगला है देसी कुतिया बिलायती बोली।
देसी कुतिया विलायती बोली, यानी किसी की नकल में अपनापन छोड़ना, यानी किसी को नकल करने के लिए, किसी को कॉपी करने में अपना प्रॉपर्टी गंवा देना, अपना जो गुण है उसी को छोड़ देना। अगला है दोनों हाथों से ताली बजती है। इसी को इस तरीके से भी बोलते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब झगड़ा जो है उसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा हो लेकिन दोनों जिम्मेदार। अगला है नंगी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी, यानी निर्धन के पास है ही क्या। नेक्स्ट है न अंधे को न्योता देते न दो जने आते, यानी गलत आदमी को बुलावा देना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 2 पार्ट में मुहावरे और लोकोक्तियाँ से संबंधित 250 से ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे इसमें बहुत से ऐसे सवाल थे जो बीपीएससी के मेंस में कई बार अब तक पूछे गए हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, बिहार एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उसमें भी कई बार ये सब सवाल पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हुई है तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें।